एक बार फिर से अहीर रेजिमेंट के जो योद्धा हैं वो एकत्रित हुए हैं। जो राव साहबनी के पेट से पैदा हुआ ना, वो तो कभी पीढ़ी दर पीढ़ी हाजी पीर को, रेजांगला को, नसीबपुर को, करनाल को बोल नहीं सकता। और जो भूल जाए फिर वो हीर नहीं से। जब आप सारा गढ़ी के ऊपर लिख सकते हो तो रेजांगला कहाँ पीछे। जब आप मंगल पांडे पे लिख सकते हैं तो राव तुलाराम कैसे किसी मायने में कम है। तो वो दृश्य कैसा लगेगा कि घरों पे ताले लगेंगे और उसके बाद सब रोड पे होंगे। हम उनको ये नहीं भूलने देंगे कि चीन जब सबको तोड़ता हुआ आ रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने रेजांगला में रोक दिया था। हम ये भी नहीं भूलने देंगे उनको कि नादिर शाह को हमारे बुजुर्गों ने अपनी तलवारों से करनाल में रोक दिया। तरीका अब क्या होगा, कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे और आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? जो न्याय संगत मांग को मनवाने में हमारे साथ नहीं खड़ा है वो अगली बार विधानसभा या लोकसभा के दर्शन नहीं कर पाए। अब तो जो है प्राण उस दिन त्यागेंगे जिन कंधे पे नाम लिख दिया जाएगा, नहीं तो यमराज ने भी वापस घाल देगा। भाई पहले रेजिमेंट आने दे और फिर तेरे साथ चल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से वही अहीर रेजिमेंट और वही आंदोलन, और जगह अब की बार है गुडियानी। गुडियानी रेवाड़ी ज़िले की ही जगह है और यहाँ पे एक बार फिर से अहीर रेजिमेंट के जो योद्धा हैं वो एकत्रित हुए हैं और यहाँ एक बार फिर से प्लानिंग की गई है कि आगे अब करना क्या है। पिछले काफ़ी सालों से लगातार ये मुहिम चलती आ रही है लेकिन अभी तक अपने अंजाम तक पहुँची नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या कारण रहे और फिर आगे अब चल कर के क्या प्लानिंग्स इसकी होंगी वो भी हम जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो सभी योद्धा मौजूद हैं जो कि शुरुआत के दिन से और आज तक लगे हुए हैं और उसके साथ साथ जो बीच में जुड़े हैं वो योद्धा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए इन सभी से हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो प्रोफेसर्स हैं हमारे वो भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और आप इस आंदोलन को समर्थन क्यों देना चाहते हैं? आप अपना परिचय ज़रूर दें। हाँ, धन्यवाद। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव है। मैं गांव बेरड़ से ताल्लुक़ रखता हूं और फ़िलहाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। और जहां तक आपका सवाल रहा है कि मैं इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद लिख रखा है कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा जी। और यदि हम इतिहास में झांक कर देखते हैं या हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक मार्शल कौम रही है जिसने जंग आज़ादी से लेकर जंग आज़ादी के बाद भी जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो या कारगिल युद्ध हुआ हो या उसके बाद में भी जो भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन चलाया जाता है हिंदुस्तान की सरकार द्वारा या हमारी आर्मी के द्वारा या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, उस हर एक रेजिमेंट में, हर एक इलाके के लिए, हर एक युद्ध में हमारे ना केवल इस इलाके के अहीरों ने बल्कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी तादाद के रूप में जाने जाते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संख्या के रूप में जिनका नाम ज्ञापित है और वो अपना हक मांग रहे हैं, उनका हक पहले से बनता है। तो हम भी गुजारिश करेंगे और मुझे लगता है कि राव अजीत सिंह जी के नेतृत्व में और दूसरे जितने भी सम्मानित साथी हैं, जो मेरे सीनियर साथी हैं, जो लगातार इस मुहिम को, जिन्होंने अब मुहिम बहुत अच्छी शुरुआत कर रखी है और मुझे विश्वास है कि सरकार तक इनकी बातें धीरे धीरे पहुंच रही हैं और हमें आशा ही नहीं वरन पूरा भरोसा है कि इनकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से यह भी अपील है कि इस इलाके के युवाओं से कि वो भी इस प्रकार की मुहिम में बढ़ चढ़ कर जुड़ें और युवाओं के खासकर जो हमारे तजुर्बेकार जो साथी हैं, जो सीनियर आदमी हैं हमारे, ये जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस मुहिम को और धार देने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा खोया हुआ गौरव है वो हमें पुनः प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे चलते हैं और वो चेहरा जिसको कि आप जानते हैं लेकिन आज तक इस चेहरे के लिए एक नाम वो अभी भी नहीं मिला है जिसको कि ये ढूंढ रहे हैं और हर जगह पे जाकर के ढूंढते हैं, वो अहीर रेजिमेंट ही है। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि आज भी आप जूझ रहे हैं, आज से कई सालों पहले भी जूझ रहे थे और बीच में तो एक ऐसी योजना आई कि उन्होंने कुछ दिन के लिए ऐसा कर दिया कि जैसे पानी ही फेर दिया हो और अब एक बार फिर से आप लोगों ने उठ के खड़े होने की सोची है, तो अब क्या प्लान? आज इस अहीरगढ़ गुडियानी में जी हमारा जो गुडियानी की जो खाप है, अहीर खांडा है गुडियानी का,
उन्होंने इस पंचायत का जो है आज आयोजन किया। और सबसे पहले आज हमने अपने बुज़ुर्गों को जी आज ही के दिन 28 अगस्त 1965 में हाजी पीर पे चढ़ गए थे वीर अहीर, और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में 65 की जंग का जो सबसे अहम मोर्चा था वो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने बलिदान, अपने खून, अपने शौर्य से फतेह किया। और हाजी पीर का दर्रा 10:30 बजे आज ही के दिन हमारे कब्जे में आ गया था। और उस मोर्चे को जीतने में अहीरों की 3 टुकड़ियों ने बलिदान और शौर्य दिया। तोपखाने के 164 फील्ड रेजिमेंट के अहीर, 42 फील्ड रेजिमेंट के अहीर और 1 पैरा की डेल्टा कंपनी जो अहीर कंपनी थी, उन्होंने इसको अंजाम दिया। तो सबसे पहले तो हमने अपने बुज़ुर्गों के शौर्य को याद किया, उनको नमन किया, उनका खून है हम, नस्ल है हम। और फिर हमने इस बात पे चिंतन मंथन किया कि हमारे पुरखों ने तो भाई जो अपना खून था देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के और कौम के नाम के लिए बहा दिया, लेकिन 65 से आज तक क्या हम उनके कंधों पे नाम अहीर अगली पीढ़ियों पे दिलवा पाए? तो उसी के लिए यह अहीर रेजिमेंट के आज जो है संघर्ष समिति, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, उसका आज जो अधिवेशन था, साथ में वार्षिक बैठक भी थी। इसमें हर पहलू पे कि इस मुहिम को कैसे हासिल किया जाए, कैसे हमारे अलख जगाई जाए, कैसे आम अहीर को इससे जोड़ा जाए। हमारी मुहिम शहर तक नहीं है, हमारी मुहिम जहाँ अहीर बसता हम, जो हमारा गांव है, ढाणी ढाणी है, जो हमारी भिन्न खापें हैं। जैसे आज सुरेड़ा 18 की खाप यहाँ थी, सुलोदा सतगामा की खाप थी। आज हमारे अहीर खांडा गुड़ियानी जो मुख्य आयोजक है, इनकी जो पूरी टीम, इन्होंने जो है यहाँ पे आज इस चीज़ का चिंतन मंथन किया और अपने पुरखों को याद किया। साथ में आपने देखा होगा कि आज हमारे जो अध्यक्ष थे इस सभा के, मेजर TC राव जी, और मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर करतार सिंह जी और कर्नल रणवीर सिंह जी यादव, जितने भी और फौजी साहिबान हमारे जंगी सरदार थे, सब ने इसी चीज़ के लिए वो दिया कि भाई देखो अब दौर आ गया है कि हमने बलिदान खूब दिया अपने हिस्से का। कोई ऐसा युद्ध नहीं जहाँ हमारे पुरखों ने अपना खून निभाया हो जी। और जब हमने अपने हिस्से के खून माँ भारती को अर्पित कर दिया है तो फिर भाई हमारे को पहचान भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो 1965 को लोग भूल भी चुके हैं, याद भी नहीं करना चाहते। उनको याद कैसे कराया जाए कि वहाँ पे उन चोटियों पे जाकर के हमारे वीर लड़े थे, तब जाकर के आज ये दिन देख पा रहे हैं। जो राव साहबनी के पेट से पैदा हुआ ना, वो तो कभी पीढ़ी दर पीढ़ी हाजी पीर को, रेजांगला को, नसीबपुर को, करनाल को भूल नहीं सकता। और जो भूल जाए फिर वो हीर नहीं से, और हम भूलने भी नहीं देंगे। मैं अपनी कौम को ही नहीं, मैं इस हुक्मरानों को भी नहीं भूलने दूंगा कि हमारे बुजुर्ग मर्दों ने तुम्हें जीत के दिया था, जो तुमने उसको बातचीत के अंदर वापस दे दिया हाजी पीर को। हम उनको ये नहीं भूलने देंगे कि चीन जब सबको तोड़ता हुआ आ रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने रेजांगला में रोक दिया था। हम ये भी नहीं भूलने देंगे उनको कि नादिर शाह को हमारे बुजुर्गों ने अपनी तलवारों से करनाल में रोक दिया था। और ये भी नहीं भूलने देंगे कि सन 1857 का जो सबसे अहम मोर्चा था, नसीबपुर की घाटी को अपने खून से जो लाल रंगा था राव किशन सिंह जी और उसके 5000 बाकी अहीर, नहीं भूलने देंगे। न खुद भूलेंगे, न अपनी आने वाली नस्लों को भूलने देंगे, और न इस हिंद को भी नहीं भूलने देंगे। हम इस देश के सच्चे बेटे हैं। हमने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो देश के हित में नहीं हो, जो समाज के हित में नहीं हो, जो धर्म के हित में नहीं हो। और अगर तुम एहसान फरामोश होगे तो हम तुम्हें एहसान फरामोश होने नहीं देंगे। नाम नमक निशान को ख़त्म नहीं होने देंगे। और ये भूल जाएं कि किसी भी तरह से हमारे इतिहास को कमतर किया जा सकेगा या उसको दबाया जाएगा। नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है। आप नौजवान हमारे प्रोफेसर साहब को देख लिया, किसी को नोता नहीं आ जाता। भाइयों की पंचायत होती है, अहीर खांडे की पंचायत होती है, बिना नोते के आते हैं, क्योंकि सबके दिलों में टीस है कि भाई बहुत ओलिया अंधेरा। जब लोकतंत्र आ गया देश में 47 के बाद, फिरंगी चला गया, मुसलमान चला गया, तो फिर हमारा अब भी इतिहास क्यों छुपाया जा रहा? हमारे योगदान को अब कमतर कोई कर नहीं सकता। आपने कल देखा होगा, हमारे कल भी जो है हाजी पीर के जो बुजुर्ग थे, जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो भी यहाँ आए थे। इस युवा पीढ़ी को आप पढ़ा लिखा कह रहे हैं, क्या ये युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी होने के बावजूद सो तो नहीं गई? कागजी डिग्री की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आत्मा की पढ़ाई है, जिसमें ये बताया जाता पैदा कहाँ हुआ है तू और तेरा योगदान क्या है, तेरे पुरखों का योगदान क्या है, वो किताब हम इन बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और हमारे नए बच्चों ने अब कमांड ले भी लिया। हमारे तो पैर लटक रहे हैं कब्र में, लेकिन ये बच्चे अभी इतना तो इनको मालूम हो गया कि भाई जुल्म कहाँ हुआ। रावल में लड़ने वाली कौम,
और इतिहास में पीछे धकेल दी जाए, ये मंजूर नहीं। अब तो जो है हक लेके के रहेंगे, और रेजिमेंट एक क्या कई रेजिमेंट लेंगे, और रेजिमेंट के साथ में इतिहास के जितने भी पन्ने हैं, जब आप सारा गढ़ी के ऊपर लिख सकते हो तो रेजांगला कहाँ पीछे है। जब आप मंगल पांडे पे लिख सकते हैं तो राव तुलाराम कैसे किसी मायने में कम है, समझ गए ना। हमारे पास में विक्टोरिया क्रॉस उमराव सिंह है, तो क्या वो किसी और बहादुर से कम है। हमारे पास पीवीसी योगेंद्र सिंह है, क्या किसी और बहादुर से कम है। हमारे पास रेजांगला का मोर्चा है, आप बता दो। और ये जितने भी आपने देखो फौजी साहिबान आए थे, आप कह देते रिटायर ना, रिटायर नहीं हुए। फौज की जो जिम्मेवारी थी उससे रिटायर हुए। कौम की जो जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, वो उनको रिटायर नहीं होने देंगे। मतलब फौजी कभी रिटायर ना, कभी नहीं होएगा। अब उनका जो है जो दौर चल रहा है वो समाज सेवा का है। कौम को अर्पण देने का टाइम है, इलाके को अपना समर्पण देने का टाइम है। हम तो रिटायर उस दिन जो होंगे जिस दिन 4 कंधों पे चिन्हाटियों में जाएंगे और लोग फूंक क्या जाएंगे, उससे पहले सांस चल रही है तो हम भी चलते रहेंगे। आपने कहा अहिर रेजिमेंट हमारा हक है और इसको लेकर रहेंगे, तो लेंगे तो आखिर कैसे लेंगे? भाई लोकतंत्र में सरों की संख्या है, सारी कहानी हमने सारे आजमा लिए, कोर्ट में जाके देख लिया। हुक्मरान जो हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो MP MLA चुन के भेजते हैं उनसे भी आजमा लिया। असली ताकत तो लोकतंत्र की आम आदमी है ना जी। तो हम तो आम अहीर को पूज रहे हैं, उसको न्योता दे रहे हैं कि आ भाई अपना खून पसीना कौम को दे। देश को हमने दिया है और आगे भी देते रहेंगे, पर जब अब कौम के लिए जो कौम के हक है उनके लिए भी तो बोलना पड़ेगा। तो सबको तैयार कर रहे हैं। कोई बुढ़ा, मैं कह रहा अभी देखो अभी एक कैंसर से जीत के आए 85 साल के राव त्रिभुवन सिंह जी, और एक हमारे डॉक्टर ईश्वर सिंह जी हैं। हर आदमी अपने घर लड़ाई लड़ रहा है, उसको सब ने, किसी ने लीगल की, किसी की जिम्मेवारी है, किसी की आम जन जागरण की जिम्मेवारी है, किसी की जो है पंचायत में आने की जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ी आप बात देखें, जितने यहाँ पे मर्द थे उससे ज़्यादा हमारी माँ बहन बेटी थी। और कोई भी ऐसी देखी, सब ने रेजिमेंट के गीत गाए। घर में 70 काम होते हैं, ज़मींदार का इलाका है, लेकिन जब ये बात आती है रेजिमेंट की तो ये हरदम पहुंचती है। और कई गांवों की जो है हमारी मातृशक्ति आई। और आज तो भाई बिल्कुल हमने और पढ़ा के कि जो हमारी कौम की पंचायत में नहीं आए, रेजिमेंट के लिए नहीं आए, उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दो, उनके रोटी टूक पानी बंद कर दो। और जब भाई हमारी जो मातृशक्ति खड़ी हो जाएगी, वो रणचंडी बन जाएगी, पर हमको कौन रोक सकता है रेजिमेंट से? किसके हौसले हमारी मातृशक्ति। आपने जैसे कहा अगर दृश्य वैसा होगा तो वो दृश्य कैसा लगेगा कि घरों पे ताले लगेंगे और उसके बाद सब रोड पे होंगे। वो जिस दिन दृश्य होगा और कंधे पे नाम पक्का मिलेगा, और जिस दिन कंधे पे नाम लिख दिया जाएगा ना, राम जी ने कहा था भाई बेशक बुला ले, कोई चिंता नहीं है, हमारा काम पूरा होगा, कौम जाग गई, इलाका जाग गया, कंधे पे नाम मिल गया और नई पीढ़ी जो है समझ गई है कि कौम क्या है, नाम नमक निशान का है। फिर तो बस बल्ले बल्ले है, हमने फिर करना क्या है, फिर तो वहाँ जाने की तैयारी करनी है। और जो नौजवान पीढ़ी है, आज देखो सब पहले पंचायतों में बुजुर्ग आते थे जी, आमतौर पे परिपक्व आदमी आते थे। अब जब रेजिमेंट की पंचायतें होती हैं तो मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान और जितने भी हमारे फौजी साहिबान हैं, ये तो आ ही रहे हैं क्योंकि इन्होंने फौज को देखा, इन्होंने अपना खून पसीना है। लेकिन आप देखिए जब ऐसा तबका जो शिक्षा के ऊपर जो जिनके जो सिरमौर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं वास्तविक रूप से बुद्धिजीवी हैं, जब बुद्धिजीवी भी अगर इसके साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब भाई मुद्दा सच्चा है। और जब मुद्दा सच्चा है, देश हित का है, समाज हित का है, तो फिर भाई मिलना चाहिए। फिर ये जुल्म, ये अनदेखी हमें बर्दाश्त नहीं है। और लोकतंत्र में भाई का तो आने दो भाई, एक दिन तो हम भी राजा होते हैं, जिस दिन हमें वोट देना होता है उस दिन हम इन्हें कंगाल कर देंगे जो हमारी बात नहीं मानेगा। अच्छा, सही में लोकतंत्र है कि भीड़ तंत्र? देखो कमियाँ तो सब जगह हैं, और हम तो अगर हमारी जायज़ मांग को मांग लेंगे तो हम तो फिर कहेंगे भाई लोग, इसका मतलब लोकतंत्र कहीं ना कहीं किसी रूप में है। और अगर कमियां भी हैं तो दूर करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारा राज है और हमारे हुक्मरान हैं। भाई अब फिरंगी का तो राज नहीं है ना, खामियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इलाका तो हरदम आप देखो जब भी आया ये तो सच के साथ खड़ा हुआ है। और हमारा इलाका, हमें रेजिमेंट न मिलने का कारण क्या है भाई? हम सच के साथ थे, देश के साथ थे, धर्म के साथ थे। तो जो अपने ईमान पे पक्का है उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, उसको देर हो सकती है लेकिन कभी ना कभी तो उसकी जो है अच्छाई को लोग बाग पहचानेंगे और हमारे कंधे पे नाम लिखा जाएगा। अब हाजी पीर को मना रहे हैं ना जी,
अब वो लोग बनाए, देखो जिन्होंने 65 में जंग लड़ी, कितने साल हो गए, 65 का 35 और 22 57, और मान ले वो 20 साल के भी थे तो 77 साल तो सबसे कम हुए। 77 साल का आदमी गोडे बोल जाते हैं आजकल, जब वो भी आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई नाम कंधे पे हो, तो फिर आप जज्बे का जो है आंकलन कर सकते हैं कि किस तरह का होगा। तो हम हासिल करके रहेंगे। अब तो जो है प्राण उस दिन त्यागेंगे जिस दिन कंधे पे नाम लिख दिया जाएगा, नहीं तो यमराज ने भी वापस घाल देगा, भाई पहले अरेंजमेंट आने दे और फिर तेरे साथ चलांगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर आप बताएं कि तरीका अब क्या होगा, कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे और आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? देखो, प्लानिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे पहले बात तो ये है कि ये हमारी न्याय संगत मांग है, ये हमारा हक है। अगर हमारा हक नहीं बनता तो ये मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता तो हमारे साथ, हमारी इस मर्द कौम के साथ नाइंसाफ़ी है। देखो, हम सरकार को बार बार चेता रहे हैं जी। अब देखो, ये हमारा न्याय संगत हक है और इस मांग को आप पूरी करें, अन्यथा देखो भाई, हम अपना न्याय संगत हक गवा कर चैन नहीं ले सकते। बड़ी सीधी सीधी बात है भाई, दूसरे के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवा कर सकते विश्राम नहीं। ये समाज में सब जगह पता लग चुका है कि ये हमारा अहीर रेजिमेंट का गठन ना होना हमारे न्याय संगत मांग ना पूरी करना है। सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो अब अगले कदम की तैयारी हो, अगला कदम खुला है। आज ये 2-3 हज़ार आदमी जितने भी इकट्ठे हुए हैं, सब ने एक मत से, ध्वनि मत से ये बात पारित कर दी है। अब देखो भैया, हमारा न्याय संगत हक है, हमारे वोट की ताकत से जो कोई सत्ता सुख भोग रहा है, हमारी जो न्याय संगत मांग को मनवाने में हमारे साथ नहीं खड़ा है, वो अगली बार विधानसभा या लोकसभा के दर्शन नहीं कर पाएगा। ये खुली बात है और वाकई में दिल से है ये बात। अगर किसी ने अहीरों के वोट पाने हैं तो अहीर रेजिमेंट, उनकी न्याय संगत मांग जो है उसको पूरा करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ से मैसेज निकल करके सामने यही आ रहा है कि अब एक तरीके से कदम आगे बढ़ा है और अब वोट उसी को दिए जाएंगे जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा, और साफ तौर पे आप इनके मुख से जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सुन चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।